नमस्कार दोस्तों, आपके अपने गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से निश्चित रूप से हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों, इससे पहले आपको अवगत करा दूं कि क्लास के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उससे संबंधित फैक्ट भी लिखें। दोस्तों, जो भी आप पढ़ा करें उसको आप लिखा ज़रूर करें, क्योंकि जो आप लिख देते हो फिर उसे आप कभी नहीं भूलते। यदि आप हमारे चैनल में पहले से जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत आभार। यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल की घंटी जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास अपलोड करें तो वह प्रश्न सबसे पहले नंबर 1 पे आप देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों, हमारे भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारे भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई शहर है। दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य का मुंबई शहर का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई को देश के सबसे व्यस्त शहरों की सूची में गिना जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो यह भारत के 10.4% भूभाग में फैला हुआ है, तो इस बात को याद रखें। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों, हमारे भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो हमारे भारत में जो है राज्यों की संख्या कुल 28 है। भारत राज्यों का संघ है। भारत में अभी वर्तमान में जो है कुल 28 राज्य व 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो गंगा हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है दोस्तों। और हमारे भारत में कुल जो है सबसे लंबी नदियाँ 5 हैं, जिसमें से गंगा 2510 किलोमीटर है, गोदावरी 1465 किलोमीटर है और कृष्णा 1400 किलोमीटर है। यमुना जो है, यमुना की लंबाई कितनी है? तो 1376 किलोमीटर है और नर्मदा की जो है 1312 किलोमीटर है। तो इस बात को भी ध्यान रखें दोस्तों। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिम नदियों के सियांग के नाम से निकलती है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों, कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद 3 विश्व धरोहरों में से एक है। गजनी ने अपनी जीत पर जो मीनारें बनवाई थी, उनको देखकर 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। यह जो है महानदी पर बना हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नैसारी सुरंग है। चेनानी नैसारी सुरंग पीर पंजाल के रेलवे सुरंग की लंबाई जो है 9.28 किलोमीटर है, तो इस बात को ध्यान रखें दोस्तों। यह सबसे जो है लंबी रेलवे सुरंग है भारत, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। दोस्तों, यह देश के गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति गुजरात में जो है मध्य अक्टूबर 2018 में बनकर तैयार हुई थी। इसकी ऊंचाई 182 जो है मीटर है और यह नर्मदा जिले के सरदार सरोवर बांध के पास साधु बेटा टापू पर खड़ी हुई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को 45 महीनों में 24,000 टन लोहे से बनाया गया था, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ जो है भारत होगा। तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ था। तो यह वर्ष 1916 ईस्वी में जो है
धोड़ो केशव कर्वे, जिन्हें महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने महिला अधिकारिता संस्थान की नींव रखी थी, जिसका नाम भारतीय महिला विश्वविद्यालय है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। दोस्तों, बकरी ही को क्यों गरीबों की गाय कहा जाता है? तो यह जो है कुछ भी खा लेती है, इसलिए इसका पालना सस्ता है, इसी वजह से इसको जो है गरीबों की गाय कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सोने का मंदिर किस देश में स्थित है? तो सोने का मंदिर कौन से देश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो सोने का मंदिर हमारे भारत में स्थित है। यह मंदिर हरिमंदिर साहब सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन स्थान है, सबसे प्रमुख गुरुद्वारा भी इसे कहते हैं, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण बिंदु है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रिज का पानी पीने से कब्ज की बीमारी होती है। दोस्तों, ठंडा पानी पीने से बड़ी आंत सिकुड़ने लगती है, जिससे पेट साफ नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में कब्ज की समस्या पैदा हो जाती है और पाचन खराब होने से गैस और एसिडिटी की समस्या पैदा हो सकती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चाय के साथ क्या खाने से आदमी मर सकता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, चाय के साथ हल्दी होगा यहाँ पे। तो चाय के साथ हल्दी खाने से जो है आदमी की मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, चाय के साथ हल्दी तथा उबला हुआ अंडे जैसी चीज़ें चाय के साथ मिलाने व लेने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसको जो है एक साथ ना खाएं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। दोस्तों, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे भारत ने 1955 में इसके सर्वे किया और इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसको जो है भारत ने सर्वे करके 1955 ईस्वी में दिया था। माउंट एवरेस्ट दक्षिणी एशिया के महान हिमालय के शिखर पर स्थित है, जो नेपाल और चीन के तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र की सीमा के बीच सीमा पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इससे रिलेटेड फैक्ट भी लिखेंगे। दोस्तों, जो भी आप पढ़ा करें उसको आप लिखा ज़रूर करें, क्योंकि जो आप लिख देते हैं फिर उसे कभी नहीं भूलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें, जो भी पढ़ें उसका जो है एक बार रिवीजन के दौरान उसको जो है लिखा ज़रूर करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारी क्लास पसंद आई हो और आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन नंबर 1 पे आपको मिले। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।